जय हिंद दोस्तों, बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम लेके उपस्थित हुए हैं एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी और जीएस का जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हम आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें हम जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी का निचोड़ देखेंगे और एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 25% 80 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो यदि किसी संख्या का 25% 80 होता है तो वह संख्या अर्थात मूल संख्या पूछा गया है तो 400 होगी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 540 रुपये है और उस पर 10% की छूट दी गई है तो मूल कीमत अर्थात क्रय मूल्य उसकी क्या होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 600 रुपये। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है उसको आप लोग पोच करके और अच्छे से उसको अपने तरीके से हल करके और आंसर मिलान करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 4/5 हो तो A/C का मान क्या हो जाएगा। तो इसमें A/C का मान हो जाएगा 8/15। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 16, 24, 32, 40 इसके आगे की संख्या अर्थात ये एक श्रृंखला नंबर है। तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रत्येक जैसे 16 में 8 जोड़ेंगे तो हम 24 प्राप्त होता है। ऐसे ही 24 में 8 जोड़ते हैं 32 और 8 40 और 8 उसमें जोड़ेंगे 40 में 8 जोड़ेंगे तो 48 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि DOG को EHP लिखा जाता है तो CAT को क्या लिखा जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सभी को आते भी होंगे। इसमें हमने व्याख्या में थोड़ा सा इसको समझा भी दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात CAT को हम क्या लिखेंगे, DC भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से रिवीजन वीडियो है और एक तरह से आपको बताने की कोशिश किया गया है इस वीडियो में कि किस तरह से क्वेश्चन आपको SSC GD में पूछा जाएगा और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपका यदि एग्ज़ाम आगामी डेट में है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपका एग्ज़ाम आगे डेट में है तो आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है, A B का भाई है, B C की बहन है और C D का पिता है तो A D का क्या लगता है। तो A का D से संबंध पूछा गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाचा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो विद्या शब्द का पर्यायवाची अर्थात समानार्थी आपसे पूछा गया है। तो विद्या का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ज्ञान, ठीक है ना। विद्या हमको क्या देती है, ज्ञान देती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंधों में काना राजा किस प्रकार की लोकोक्ति है, ठीक है। ये कैसी लोकोक्ति है, तो नीति सूचक, नीति जो होती है उसको सूचना प्रदान करने वाली है, एक तरह से लोकोक्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में भोजन का मुख्य पाचन किस अंग में होता है। तो जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें भोजन का मुख्य पाचन जो है छोटी आंत में होता है, आप लोगों को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति जो है ठोस माध्यम में होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो सबसे पहली लड़ाई जो है पानीपत की 1526 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और यह किसके बीच में हुई थी। तो यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो मुगल वंश की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, बाबर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कि क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है। तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान होता है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश माना जाता है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो साइलेंट वैली ऑप्शन बी केरल में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर किस गुरु द्वारा स्थापित किया गया था। तो किसी अमृतसर जो शहर है किस गुरु द्वारा स्थापित किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु रामदास जी द्वारा अमृतसर शहर को स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा लॉन्च किया गया गगनयान मिशन
किससे संबंधित है, तो इसका संबंध मानव अंतरिक्ष उड़ान से माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को इसमें भेजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री 2024 में कौन है, तो आप सभी को पता है कौन है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सभी को ये क्वेश्चन पता है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। तो ये पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सभी मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में जो 75% छात्र पास हुए, ठीक है, कितने परसेंट, तो 75% छात्र पास हुए और 450 छात्र फेल हो गए, परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हुए थे, तो कितने छात्र शामिल हुए परीक्षा में आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल इसका आंकड़ा हो जाएगा 1500 छात्र जो है परीक्षा देने के लिए बैठे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 60% उसकी दूसरी संख्या के 80% के बराबर है, यदि दूसरी संख्या 200 है तो पहली संख्या कितनी होगी, तो पहली संख्या 160 हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वाटर को हम क्या लिखते हैं, XZWHU लिखा जाता है तो लाइट को कैसे लिखेंगे, तो आपको बताना है लाइट को हम कैसे लिखेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, OKJQV के रूप में हम इसको लिखेंगे, प्रत्येक अक्षर में 2 जोड़ा गया है। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 9:21 समानुपाते 7 और क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह आपको इसमें अंक फिल करना है, कौन सा अंक इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन बी 49 इसका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर किस प्रकार की लोकोक्ति है, तो आपने सभी ने सुना भी होगा, घर में क्या बोलते हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं क्या बोलते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। यह अज्ञानता का सूचक होता है, अज्ञानता का इसमें संबंध जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का क्या अर्थ होता है, तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे कोई भी काम जो आपको दिया गया वो बन नहीं रहा, लेकिन आप उसमें खूबियाँ निकाल रहे हैं। ठीक है ना, अपनी कमी न निकाल के उस काम के प्रति आप खूबियाँ निकाल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या कौन सा मुहावरा प्रयोग किया जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बहाने बनाना। आप उस काम के प्रति कोई बहाना बना रहे हैं लेकिन अपनी कमी को वहाँ प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी जो मानव शरीर के अंदर है स्टेपीज पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्टेपीज जो है मध्य कान में स्थित होती है। आप लोगों को बता दें कि स्टेपीज जो हड्डी है जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो कहाँ स्थित होती है, तो कान में स्थित सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है, यह तो सबसे बड़ा आसान सवाल था, ऑक्सीजन गैस सभी लोग अंदर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था, डबल 19 याद रखिएगा, 1919 में ये हत्याकांड हुआ था। और यदि पूरा पूछा जाए तो ये 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलीबारी की गई थी। यहाँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा व्याख्या लिखा है मैंने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया, तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टि से। कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, तो एशिया महाद्वीप जहां हम निवास करते हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत में सबसे लंबी नदी है, तो कौन सी नदी है, तो सभी को पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी में इसकी गणना होती है और इसकी लंबाई यदि देखें तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, और दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी में गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए, तो कहाँ आयोजित किए गए, तो पेरिस में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है, तो गॉड ऑफ अर्थात क्रिकेट का भगवान या देवता किसे बोला जाता है, सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह, जो मंगल ग्रह है हमारा, उसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की परत जमी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो टोटल भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। ठीक है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद इसमें थे। ठीक है। जब मूल संविधान निर्मित किया गया उसमें टोटल 395 अनुच्छेद थे, लेकिन संशोधन के बाद इसे 448 तक ले जाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक हित याचिका, जिसको हम PIL बोलते हैं, का तात्पर्य क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जनहित से जुड़ी याचिका। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर घर में पाइपलाइन से जल की आपूर्ति कराना। ठीक है ना। प्रत्येक घर में पाइपलाइन की मदद से जल को घर तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य माना गया। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और 360 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? यदि यह कोई ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो उसको 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है, 75 का 40% कितना होगा? तो सभी को पता है 75 का 40% 30 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि ROAD को अर्थात रोड को URDG लिखा जाता है तो लैंप को कैसे लिखा जाएगा? इसमें क्या है, +3 प्रत्येक अक्षर में जोड़ के हम लैंप को भी ODSQ के रूप में लिख देंगे। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप सभी से आता भी होगा क्योंकि आप SSC GD का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है। इतना तो आपसे बनता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति की ओर क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करके राम ने कहा, राम कोई व्यक्ति है, उसने किसी अदर व्यक्ति की ओर इशारा करके क्या कहता है? वह मेरे पिता की बहन का बेटा है। ठीक है। पिता की बहन का बेटा मतलब फुफेरा भाई है। वह व्यक्ति राम का क्या लगेगा? तो क्या लगेगा? भाई लगेगा, फुफेरा भाई लगेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभी अभी किस प्रकार का समास है? यदि अभी अभी जो है इस तरह से कहीं शब्द मिलते हैं अभी अभी, तो किस प्रकार का ये समास होता है? ये अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर दिल का अर्थ क्या होता है? बोलते हैं ना वो बंदा शेर दिल है। ठीक है ना। तो शेर दिल का मतलब होता है बहादुर, वह बहादुर दिल का व्यक्ति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो टोटल 206 हड्डियां वयस्क व्यक्ति में पाई जाती हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल जो होता है उसके कारण पत्तों का हरा रंग होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको हम INA बोलते हैं, की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? तो सिंगापुर में की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ? तो सबसे प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 में। कौन सी नदी बंगाल की शोक कहलाती है? तो बंगाल की शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल की शोक के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो सभी को पता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। याद रखिएगा 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की लंबाई है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप, जहां हम रहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और हमने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया, जो कि चारों सब्जेक्ट GK, GS, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ये सभी से मिक्स क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो थे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपको एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिल रहे हैं और इनकी आने भी मतलब आगे भी एग्ज़ाम में आने की संभावना भरपूर है। ठीक है। तो यदि आपका एग्ज़ाम आगे है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके, तब तक के लिए चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।